गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12th की पोएम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा ये बेटा इनका पेन नेम है। पेन नेम क्या होता है पहले ये जान लो बेटा। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनका ओरिजिनल नाम कुछ और होता है, लेकिन वो किसी और नाम से रचनाएं लिखते हैं। तो जो दूसरा नाम रखते हैं रचनाएं लिखने के लिए, उसी नाम को क्या कहते हैं? पेन नेम कहते हैं। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? नेफ्टाली रिकॉर्डो रेस बोसाल्टो, इनका पूरा नाम ये है। तो कभी कभी एमसीक्यूज में कीपिंग क्वाइट अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा तो कीपिंग क्वाइट के पोएट का नाम पैब्लो नेरूदा की जगह ये पूछ लेगा, तो याद रखना, ठीक है? देख लोगे तो मतलब एक बार देख लो, वहां देखोगे तो अपने आप ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा। नेफ्टाली रिकॉर्डो रेस बोसाल्टो इनका पूरा नाम है, ओरिजिनल नाम। और इनका पेन नेम क्या है, मतलब कवि के रूप में इनका नाम क्या है? पैब्लो नेरूदा। इनको 1971 में नोबेल प्राइज मिला था। ये प्रकृति प्रेमी थे और जो है इनका मानना था कि जो साइंस इतना डेवलपमेंट कर रहा है उससे हम कोई भला नहीं कर रहे हैं, आपस में अपने आप से ही दूर होते चले जा रहे हैं। इस पूरी पोयम में ही वो कहते हुए आपको दिखेंगे कि हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए, थोड़ी देर सोचना चाहिए हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो पूरी पोयम में यही बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। पोएट शुरू करता है, कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ मतलब अब, वी मतलब हम, विल काउंट गिनेंगे, टू 12 मतलब 12 तक। पोएट कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एक एंगर थेरेपी होती है ना, डॉक्टर बताते हैं कि जिसको गुस्सा ज्यादा आता है कि आपको गुस्सा आए तो तुरंत आप कुछ बोलिए मत, 12 तक, 15 तक, 20 तक गिनती गिनिए, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। उसी तरह की बात ये भी कर रहे हैं कि वी नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल, और हम सभी कीप स्टिल, शांत रहेंगे। पोएट कह रहे हैं कि हम लोग 12 तक गिनती गिनेंगे और गिनती गिनने के दौरान हम क्या रहेंगे? बिल्कुल शांत रहेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं? फॉर, क्योंकि, फॉर मतलब के लिए, वंस मतलब एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस मतलब चेहरा, अर्थ मतलब पृथ्वी। पृथ्वी का चेहरा क्या होता है बेटा? पृथ्वी की सतह। कह रहे हैं फॉर वंस मतलब एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मतलब इस पृथ्वी की सतह पर रहने वाले सारे लोग। पोएट कह रहा है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग, चाहे जिस देश के हो, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। क्या? कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स नॉट स्पीक, चलो नहीं बोलते हैं, एनी मतलब किसी भी लैंग्वेज मतलब भाषा में। पोएट कह रहा है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग मतलब सारे संसार के लोग, चलो हम किसी भी भाषा में बात ना करें। जैसे भारतीय लोग अक्सर हिंदी, इंग्लिश, उधर तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सब में बात करते हैं। इंग्लैंड में जाओ इंग्लिश, अमेरिकन में जाओ अमेरिकन, मतलब अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा है। तो पोएट कह रहा है कि किसी भाषा में भी बोलने की जरूरत नहीं है। कह रहा है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भी भाषा में बात न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। लेट्स स्टॉप, चलो रुकते हैं, फॉर 1 सेकेंड मतलब कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड का मतलब कुछ क्षण। कह रहे चलो कुछ क्षण के लिए हम रुक जाएं, हम किसी भी भाषा में बात न करें, शांति से एक क्षण के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, और चलो हम अपने हाथ को न हिलाएं, न चलाएं। सो मच मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ आर्म्स का अर्थ बेटा 2 हो सकता है। पहला अर्थ तो हमारे हाथ, यहाँ हाथ का मतलब हाथ पैर, शरीर के अंग, और एक होता है आर्म्स का मतलब हथियार। तो पोएट दोनों की बात कर रहा है। चलो हम अपने हाथ पैर न हिलाएं मतलब हम लोग इधर उधर न भागे, या हम अपने हथियारों का इस्तेमाल न करें। चलो इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। सारे व्यक्ति, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भाषा में भी बात ना करें, मतलब सब शांत रहें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो कुछ क्षण के लिए रुक जाएं।
एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, चलो हम अपने हाथ पैर या अपने हथियारों को बहुत अधिक इस्तेमाल न करें। चलो ये सब करना है। उसके बाद पोएट क्या करे, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगले स्टैंजा में बता रहा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। कह रहा इट मतलब यह मतलब कौन, जब हम सब एक साथ बैठ जाएंगे, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, एकदम शांत रहेंगे, हाथ पैर को नहीं हिलाएंगे, न हथियार इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, इट वुड बी, यह होगा, एन एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब होता है बेटा आकर्षक लेकिन आश्चर्यजनक। तो कह रहे हैं कि यह एक आकर्षक और आश्चर्यजनक मोमेंट मतलब क्षण होगा, होगा ना। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल सब लोग एक साथ बैठ जाएं तो क्या होगा, एक आश्चर्यजनक होगा ना, अरे ये सारे लोग एक साथ कैसे आ गए। ठीक, तो वही पोएट भी कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक आकर्षक और विचित्र क्षण होगा। और जब ये होगा तो क्या होगा, मतलब जब सब लोग एक साथ बैठ जाएंगे तो क्या होगा, विदाउट रश, बिना किसी आपाधापी के, बिना रश मतलब भीड़, धक्का मुक्की। कह रहे हैं कि जब एक जगह सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब एक जगह लोग शांति से बैठ जाएंगे, विदाउट रश, बिना किसी आपाधापी के, बिना किसी भाग दौड़ के, विदाउट इंजन, इंजन मतलब क्या, इंजन आप जानते हो ना, गाड़ियों में इंजन लगता है, ट्रेन में, मतलब हर तरह जो जितने भी वैज्ञानिक चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स, सब में इंजन लगता है। तो यहाँ इंजन का मतलब बेटा वैज्ञानिक चीजें हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन ही है। पोएट कह रहा है कि बिना किसी आपाधापी के और बिना विज्ञान से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल किए बिना हम एक जगह बैठ जाएं, मतलब न कोई भीड़ भाड़ होगा, न तो कोई गाड़ियां होंगी। जब एक जगह लोग बैठ ही जाएंगे तो बैठ जाएंगे चुपचाप शांति से, तो धक्का मुक्की नहीं होगी और लोगों का आना जाना भी बंद हो जाएगा, तो गाड़ियां या किसी भी वैज्ञानिक चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो वही पोएट कह रहे हैं, विदाउट रश, बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी साइंटिफिक इन्वेंशन के, बिना किसी साइंटिफिक वस्तु के इस्तेमाल के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी मतलब हम, वुड बी सॉरी वुड ऑल हम होंगे, बी एक साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ। कह रहे हैं वी वुड ऑल बी, हम सभी होंगे, टुगेदर मतलब साथ साथ, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी साइंटिफिक वस्तु के, बिना किसी वैज्ञानिक चीज के। इंजन का मतलब मैंने आपको बताया ना, साइंटिफिक इन्वेंशन, बिना किसी वैज्ञानिक आविष्कार के, बिना किसी भौतिक वस्तु के। तो कह रहे हैं कि बिना किसी भौतिक वस्तु, बिना किसी भी भीड़ भाड़ के, वी वुड ऑल बी, हम सभी होंगे, टुगेदर मतलब साथ साथ, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, सडन मतलब अचानक, स्ट्रेंजनेस मतलब होता है बेटा अजीब सा, आश्चर्यजनक, अचानक, लेकिन ये स्थिति क्या होगी हमारे लिए, बिल्कुल आश्चर्यजनक होगी। ठीक, कौन सी स्थिति, कि जब हम सब एक साथ बैठ जाएं, होगी ना बेटा, बिल्कुल होगी ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया, भारत पाकिस्तान के लोग एक साथ बैठ जाएं, कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, तो क्या होगा, एक एक्सोटिक लेकिन स्ट्रेंज स्थिति होगी ना। तो पोएट यही बता रहा है। चलो एक बार इन चारों लाइन का फिर से देख लेते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक आकर्षक लेकिन अजीब सा क्षण होगा, विदाउट रश, विदाउट इंजन, बिना किसी आपाधापी के, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी भौतिक चीज के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस मतलब एक अजीब से अचानक क्षण में। फिर पोएट कह रहा है जब ऐसा हो जाएगा, हम सब एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, अगले स्टेंजा में बता रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मतलब मछुआरे, इन द कोल्ड सी मतलब ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वेल्स मतलब वेल मछली को। पोएट कह रहे हैं जब हम सब एक साथ बैठ जाएंगे, जो मछुआरा है, जो समुद्र में मछली मारता है, वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ रहेगा ना। तो कुल मिलाकर पोएट ये कहना चाहता है कि प्रकृति में चीजों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मछुआरे समुद्र में मछली या वेल मछली का शिकार नहीं करेंगे। और आगे कह रहे हैं एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, एंड द मैन मतलब और वह आदमी, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, साल्ट मतलब नमक, और वह आदमी जो समुद्र से नमक निकालता है। आप जानते हो नमक किससे बनाया जाता है, समुद्र के पानी से ही बनाया जाता है।
तो अब तो तमाम तरह के दस्ताने हो गए हैं। पहले क्या होता था बेटा, दस्ताने नहीं होते थे, हाथ से ही नमक इकट्ठा करना पड़ता था। तो नमक इकट्ठा करते करते ना हाथ छल जाते थे, कट जाते थे, घाव बन जाता था उसमें। तो पोएट वही कह रहा है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वह आदमी जो समुद्र से नमक इकट्ठा करता है, वुड लुक, वह देख पाएगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, मतलब अपने चोट खाए हाथों को। जब हम सब एक साथ बैठ जाएंगे तो थोड़ा उसके भी काम में क्या आएगा, पॉज आएगा, ठहराव आएगा ना, तो उसको थोड़ा समय मिल जाएगा देखने के लिए कि मेरे हाथ कितने गड़बड़ हो गए हैं, शायद उसको इलाज का भी समय मिल जाएगा। वो यही बताना चाहता है कि जो मजदूर वर्ग है, जो काम करते करते थक जाते हैं, शायद उनको भी थोड़ी सी आराम मिल जाए। इस चारों लाइन में पोएट यही कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले संज्ञा में कह रहे हैं दोज हु, अब पोएट थोड़ा सा विचार बदल रहा है। पोएट कह रहा है दोज मतलब वो लोग, हु मतलब जो, प्रिपेयर मतलब तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसकी, ग्रीन वॉर मतलब हरित युद्ध की, ग्रीन मतलब हरा, वॉर्स मतलब युद्ध, ऐसे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या हरे युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ग्रीन वॉर क्या है? अरे बेटा, ग्रीन वॉर मतलब प्रकृति का सत्यानाश करना, प्रकृति के पेड़ों को, इन सबको काटना, यही क्या है, ग्रीन वॉर है। तो आप जानते हो तमाम सरकारें, तमाम देश ये सब क्या कर रहे हैं, तेजी से पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को खत्म कर रहे हैं, घास के मैदान खत्म हो रहे हैं। ये सब क्या है, प्रकृति के खिलाफ लड़ाई ही तो है। तो वही पॉइंट कह रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, ऐसे लोग जो प्रकृति के साथ युद्ध कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं वॉर्स विथ गैस, और कुछ लोग तो गैस से भी युद्ध कर रहे हैं। अरे आप जानते हो ना, आंसू आंसू गैस छोड़ी जाती है ना, क्या होता है, आंख से पानी निकलता है, दम घुटने लगता है, तो उसी गैस की बात कर रहा है। उसी तरह की बहुत सारी गैस है। जब अब कभी भी तृतीय विश्व युद्ध होगा तो देखो सबसे बड़ी चीज गैस से ही यूज की जाएगी, ऐसे छोड़ देंगे पूरा पूरा शहर खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे लोग। तो वही पॉइंट कह रहा है, जो गैस से युद्ध लड़ रहे हैं, वॉर्स विथ फायर, और कुछ लोग आग से भी लड़ रहे हैं, मतलब वही गोला बारूद गिराना, गोलियां चलाना। तो पोएट कह रहा है ऐसे लोग जो प्रकृति का नाश कर रहे हैं, गैस से युद्ध लड़ रहे हैं या गोले बारूदों से युद्ध लड़ रहे हैं, क्या होगा, विक्ट्री, उनको विजय तो मिलेगी, विक्ट्री मतलब विजय, विथ नो सर्वाइवर, सर्वाइवर मतलब बचे रहना, लेकिन उस विजय में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मतलब पोएट कह रहे हैं कि ये जो युद्ध ऊपर 3-4 मैंने बताए हैं, ये ऐसे युद्ध हैं कि जब हम लड़ेंगे ना तो कोई नहीं बचेगा, सामने वाला दुश्मन भी मर जाएगा और आपके यहां भी कोई नहीं बचेगा। ठीक, तो पोएट वही समझा रहा है हमको कि अगर हम प्रकृति का नाश करेंगे और हम अपने दुश्मनों को गैस या हथियार से मारने की कोशिश करेंगे ना, हमको एक ऐसी विजय मिलेगी जिसमें कोई जिंदा नहीं रहेगा, उधर से भी सब मर जाएंगे, इधर से भी मर जाएंगे, शायद आप अकेले बचो। वही कह रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसे लोगों को विजय मिलेगी लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब पोएट कह रहा है तो हमको ये सब बंद करना चाहिए। पोएट कह रहा है कि ये युद्ध कब बंद होगा, जब हम एक साथ बैठेंगे। यही ऊपर की बात देखो, यहां विचार बदला, तो विचार बदला तो इसी की बात कर रहा है कि युद्ध के परिणाम को आपको बता के कह रहा है, वुड पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, जब ये सारे लोग हमारे दुश्मन और हम, युद्ध हम दुश्मन से लड़ेंगे ना, तो पोएट कह रहा है कि जब ये दुनिया के सारे लोग एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, वुड पुट ऑन अ क्लीन क्लॉथ्स, तो हम और हमारे दुश्मन नए कपड़े पहनेंगे। यहां नए कपड़े का मतलब नई शुरुआत भी आप मान सकते हो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, हम और हमारे दुश्मन नए कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक्ड अबाउट, और हम साथ साथ चलेंगे, विथ डियर ब्रदर्स, मतलब यहाँ डियर मतलब अपने, अपने भाइयों के साथ। भाई कौन, वही दुश्मन। पोएट कह रहा है वो हमारे भाई जैसे ही हैं। तो कह रहा है कि हम अपने दुश्मनों के साथ घूमेंगे, इन द शेड मतलब छाया में, डूइंग नथिंग मतलब कुछ भी ना करते हुए, मतलब खाली रहते हुए। फिर से देख लो इस पूरे स्टैंजा का, एंड दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे लोग जो प्रकृति का नाश कर रहे हैं, मतलब प्रकृति से युद्ध लड़ रहे हैं। वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, जो गैस से युद्ध लड़ रहे हैं या गोले बारूदों से युद्ध लड़ रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, उनको विजय तो मिलेगी लेकिन इसमें कोई जिंदा नहीं रहेगा। अतः हम सबको एक साथ बैठना चाहिए, हमारे दोस्त दुश्मन सब साथ बैठ जाएं तो क्या होगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो हम लोग नए कपड़े पहनेंगे।
यहाँ क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है, नई शुरुआत करना। और वैसे भी लड़ाई लड़ते लड़ते क्या होता है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं सैनिकों के, तो वो भी आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर नई शुरुआत ही करना है। तो कह रहा है कि हम और हमारे दुश्मन क्या होंगे, नए कपड़े पहनेंगे। फिर क्या होगा, एंड वॉक अबाउट, और हम इधर उधर घूमेंगे, विथ डियर ब्रदर्स मतलब अपने भाइयों के साथ, मतलब वही अपने दुश्मनों के साथ, इन द शेड मतलब छाया में, डूइंग नथिंग मतलब कुछ भी ना करते हुए। चलो आते हैं, ये स्टैंजा थोड़ा सा टफ है, ध्यान से सुनना। फिर आगे कहते हैं व्हाट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं, मतलब ये ऊपर की चीजें पोएट ने बताया, सब कुछ छोड़ के एक साथ बैठ जाओ, किसी भाषा में मत बोलो, एकदम शांति से बैठो। पोएट कह रहा व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उसको भ्रमित ना किया जाए, किससे, विथ टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूरी तरह से निष्क्रियता से। पोएट कह रहा है कि जो मैं चाहता हूं कि लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, कुछ ना करें, तो उसको कोई, मेरी बात को सुनकर कोई कंफ्यूज ना हो कि मैं टोटल निष्क्रियता चाहता हूं, कि कोई कुछ भी ना करे, चुपचाप बैठा रहे। पोएट कह रहा है कि मेरा ऐसा कुछ भी विचार नहीं है। तो क्या है, बता रहा है, लाइफ इज वॉट, जीवन, लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, व्हाट मतलब जो, जीवन जो है, इट इज अबाउट, इट मतलब यह मतलब कौन, मेरा विचार। पोएट कह रहा है जीवन जो है, मेरा विचार उसी के बारे में है। किसके बारे में, जीवन के बारे में। कौन सा विचार, कि हमको कुछ क्षण के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, कुछ क्षण बैठ ले जाना चाहिए अपने दोस्त या दुश्मनों के साथ। तो पोएट कह रहा है कि मेरा विचार निष्क्रियता से नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि लोग निष्क्रिय हो जाए, मैं ये चाहता हूं कि जीवन जो है उसको हम समझें, इट इज अबाउट, उसी के बारे में मेरा विचार है। चलो आगे कुछ लाइनों में बताएंगे कि जीवन क्या है। फिर आगे कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विथ, बेटा ट्रक विथ एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है संबंध होना। पोएट कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब लोग मर जाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं। फिर पोएट कह रहा है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कह रहे इफ मतलब यदि, वी मतलब हम, वर नॉट नहीं होते, सो मतलब इतने, सिंगल माइंडेड मतलब एक विचार वाले। पोएट कह रहा है कि यदि हम लोग इतने एक विचार वाले न होते, कौन सा एक विचार, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अबाउट मतलब बारे में, कीपिंग आवर लाइव्स मतलब अपने जीवन को रखना, मूविंग मतलब चलाते। पोएट कह रहा है कि यदि हम लोग इतने एक विचार वाले न होते कि केवल हमें अपना जीवन ही चलाना है, मतलब जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ करना नहीं है, जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बस हम उसको जीते जाए। अगर हम, हमारे दिमाग में ये एकमात्र विचार इतना हावी नहीं होता, तो कह रहे हैं एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग हम कुछ भी ना करते, शांति से चुपचाप बैठ जाते, अगर सोचते, परहैप्स मतलब शायद, तब क्या होता, अ ह्यूज साइलेंस मतलब एक बड़ी सी शांति। जब हम कुछ ना करते, चुपचाप बैठ जाते, तुम्हारे मन में क्या आती, शांति आती ना। तो कह रहे हैं कि वही एक बड़ी सी जो शांति होती, माइट इंटरप्ट वो अवश्य ही हस्तक्षेप करती, दिस सैडनेस मतलब इस दुख से, किस दुख से, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स अपने आप को कभी ना समझ पाने का दुख। नेवर मतलब कभी भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, आवर सेल्व्स मतलब अपने आप, अपने आप को कभी ना समझ पाने का जो दुख था, उस दुख को वो शांति क्या करती, थोड़ा इंटरप्ट करती मतलब हस्तक्षेप करती, उसको कम कर देती। कैसे, हस्तक्षेप क्या होता है, दो लोग बात करते रहे, बीच में तीसरा आ जाए, तो वो दुख, अपने आप को न जान पाने का दुख हमें परेशान कर रहा था, लेकिन जब हम चुपचाप बैठ जाते शांति से, तो जो हमें शांति मिलती ना, उस न जान पाने के दुख को कम करती। कैसे, जब हम शांति से बैठते तो अपने आप को जानने की कोशिश करते, तो हमारा दुख क्या हो जाता, कम हो जाता। फिर आगे क्या कहता है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग, और वह डर, आवर सेल्फ मतलब अपने आप को, विथ डेथ मतलब मौत से, और अपने आप को मौत से डराते रहने का जो डर था वो भी क्या होता, कम हो जाता। कब, जब हम लोग थोड़ा शांति से बैठते। फिर से देखो पूरी स्टैंजा का फटाफट देख लेते हैं। What I want should not be confused with total inactivity, पोएट कह रहा है जो मैं चाहता हूं वो पूरी तरह से निष्क्रियता से उसको भ्रमित न किया जाए, मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि लोग निष्क्रिय हो जाए।
मेरे विचारों को निष्क्रियता समझकर लोग भ्रमित न हो। कह रहा है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन जो है उसी के बारे में मेरा विचार है। जीवन क्या है? जीवन को जानना, जीवन को जीना। हम लोग केवल ऐसे जीते जा रहे हैं, पता चल रहा है कब दिन हुआ कब रात हुआ, आज जीवन में क्या करना है। कभी कभी आपने सोचा आज हमको दिन में ये करना है वो करना है, और आपके हिसाब से एक दिन पूरा एक दिन गया, पूरा एक दिन घटित हुआ? नहीं ना। पोएट कह रहा है कि हाँ बैठो सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, एक दिन कम से कम एक दिन तो अपने हिसाब से जियो। तो वही पोएट कह रहा है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है उसी के बारे में मैं बोल रहा हूं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद द डेथ, मेरा मृत्यु के साथ कोई वास्ता नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं लोग मर जाएं। फिर आगे कहता है इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग इतने एक विचार वाले नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि केवल मुझे जीवन जीते रहना है, जिंदगी जीते रहना है, अबाउट सॉरी एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए यदि हम कुछ ना करते, शांति से बैठ जाते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद जो बड़ी सी शांति हमारे मन में आती, माइट इंटरप्ट, वह अवश्य ही रोक देती दिस सैडनेस, मतलब इस दुख को। और वो दुख क्या था? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अपने आप को कभी ना समझ पाने का दुख रोक देती, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और मौत से भय को भी क्या कर देती? कम कर देती। क्या? वह शांति। जीवन तो यही है ना बेटा, जैसे अगर हम थोड़ा बैठेंगे ना, अगर अपने आप को जान गए तो फिर मौत से भी डर नहीं लगता। भगवान बुद्ध ने भी तो यही किया था, वो अपने आप को जान गए थे, उनको पता था कि इंसान जो पैदा वो मरेगा। ठीक है, तो वही पोएट कह रहा है कि जब हम अपने आप को जान जाएंगे तो हमारा मृत्यु का भय भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलो अब आते हैं हम लास्ट स्टेंजा में। पोएट कह रहा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स मतलब शायद, द अर्थ मतलब पृथ्वी, कैन टीच अस हमको सिखा सकती है, पढ़ा सकती है। क्या? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एज मतलब जैसे कि, वेन मतलब जब, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सीम्स मतलब लगता है, डेड मतलब मरा हुआ। देखो पृथ्वी पर कभी कभी किसी किसी मौसम में क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, घास फूस पेड़ पौधे, जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां नहीं रहती, या बहुत अधिक गर्मी में जब लू चलने लगती है मई लास्ट या जून में, तो देखो क्या होता है, सारी पत्तियां मुरझा जाती है, ऐसा लगता है सब कुछ मर रहा है ना। वही पोएट कह रहा है कि शायद पृथ्वी हमको ये बात सिखा सके। क्या? कि हमको शांति से बैठना है और अपने विचारे में, अपने बारे में सोचना है। कैसे कह रही है? पोएट कह रहा है एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है या लगता है, एंड लेटर और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, वही चीजें जिंदा साबित होती हैं। पोएट कह रहा है कि पृथ्वी ये चीज हमको सिखा सकती है कि हमको कैसे अपने बारे में सोचना है, या कैसे जो है अपने लिए समय निकालना है। जैसे पोएट हमको एग्जांपल दे रहा है कि जब पृथ्वी पर सब कुछ ऐसा लगता है खत्म हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तब भी घास वास खत्म हो जाती है ना, लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है। पोएट कह रहा है वो पृथ्वी का शांति से बैठना है। और देखो ठंड के बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो वही चीजें धीरे धीरे क्या होती हैं? ग्रो करने लगती हैं। तो तब हमको लगता है कि नहीं वो चीजें खत्म नहीं हुई, वो चीजें जिंदा है। तो पोएट वैसे कह रहा है कि ये बात हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हम जीवन जी रहे हैं, थोड़ा सा पॉज लेंगे। बाहर वालों को लगेगा कि शायद आप थोड़ा दुनिया से दूर जा रहे हो या थोड़ा अलग हटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद दोबारा जब आप जीना शुरू करोगे तो एकदम बढ़िया, पहले से अच्छा भी जियोगे। वही पोएट कह रहा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमको सिखा सके, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, पृथ्वी पर जब सब कुछ खत्म हुआ, मरा हुआ लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही चीजें क्या होती हैं? जिंदा साबित होती हैं। उसी तरह से हमको भी करना चाहिए। फिर पोएट आगे कहता है नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ये थी बेटा पूरी पोयम। अब मैं फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लूं, इसमें कहीं कहीं पर इमेजिनरी का यूज हुआ है और एलिटरेशन यूज हुआ है। देखो यहाँ पर डब्ल्यू का रिपीटिशन है, वॉर विथ, यहाँ पर भी वॉर विथ। जब एक ही कॉन्सोनेंट साउंड दो कंसेक्यूटिव वर्ड के शुरुआत में रिपीट हो तो वो क्या होते हैं? एलिटरेशन होते हैं। तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच एलिटरेशन था बेटा। और बेटा पोएम अच्छे से देख लेना एक दो बार, आपको आसानी से आप समझ में आ जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बेटा। थैंक यू, गुड नाइट।